हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रवि कुमार। आज मैं आपको नए कंसेप्ट के साथ इनइक्वलिटी पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप इनइक्वलिटी देख सकते हैं, आपके चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, आपके सभी एग्जाम्स में इनइक्वलिटी काफ़ी पूछी जाती है। तो हम आपको यहाँ पे आज न्यू ट्रिक्स जो आपको हेल्पफुल रहेंगी पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक, अगर आपने हमारा एजुकेशन चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको क्या नेक्स्ट वीडियो इजीली से मिल जाए। और आपको कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या क्वेरी रहती है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे रीजनिंग टू बैंक पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इनइक्वलिटी। ठीक, तो हम पहले क्या आपको बेस बताते हैं। जो आपका इनइक्वलिटी रहती है वो आपका बैंक एग्जाम रहता है, तो वहाँ पे क्या आपको 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो क्या है, आप इनइक्वलिटी अगर हमारे ट्रिक्स के साथ सॉल्व करते हैं तो 5 मार्क्स को आप मिनिमम 1.5 मिनट में आप कवर कर सकते हैं। ठीक, तो आपको क्या होगा, जो आपका टाइम सेव होगा वो आपको आपको बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं, जो टफ क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के, जैसे पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, इन सब में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जिससे क्या है आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं जो हमारा क्या होता है इनइक्वलिटी में। जो रहते हैं क्या, कुछ बेसिक सिंबल्स रहते हैं, जिन सिंबल्स की हेल्प से हमें क्या इनइक्वलिटी क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो हम पहले आपको समझा दे रहे हैं कौन किस सिंबल का क्या नाम होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो ये क्या होता है आपका ग्रेटर देन, जैसे इस तरह से लिखा जाएगा आपका, जैसे ए ग्रेटर देन बी। ठीक, यहाँ से आप समझ पाओगे। अगर इस तरह का दिया हुआ है सिंबल, मीन्स क्या है कि जो जैसे आपका एरो है, ये आपका क्या है, यहाँ से अगर दिया हुआ है तो जिधर जिस साइड क्या है, जैसे ये है ए, और यहाँ से इसका माउथ, ऐसे आप गेट समझ सकते हो। गेट में क्या है, जैसे आपको क्या है, यहाँ से गेट ओपन है और यहाँ से गेट क्या है, क्लोज है। तो जिस साइड क्लोज है उसको क्या बोलेंगे, लेस, और यहाँ से क्या है, बी लिखा है, तो कैसे बोलेंगे इसको, या तो बोल सकते हैं ए लेस देन बी, क्या बोल सकते हैं, ए लेस देन बी, या फिर क्या बोल सकते हैं, बी ग्रेटर देन ए। अगर बी की तरफ से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, बी बड़ा हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे सब्जी, अगर यहाँ 5 है और ग्रेटर लिखना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 से लेस क्या हो सकता है, 3 हो सकता, कुछ भी हो सकता है, मतलब 5 से लेस होगा। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि 3 क्या है, 5 से छोटा है, या फिर 5 किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है। ठीक, तो इस तरह सिंबल दिया जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये क्या, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे आपका जैसे 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि क्या है, वैल्यू ये सेम है। ठीक, तो ये आपके क्या है, सिंपल क्वेश्चंस के लिए आपके ये सिंबल यूज किए जाते हैं। अगर आपके क्वेश्चंस में पॉसिबिलिटी केस आ रहा है तो वहां पे क्या होता है, पॉसिबिलिटी केस के लिए इस तरह का आपका क्या है, कुछ मर्ज करके किया जाता है। जैसे क्या है कि ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मीन्स क्या है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, बी के, या फिर क्या करेंगे, लेस देन, जैसे ए लेस देन और इक्वल टू, मतलब क्या छोटा भी है और बराबर भी है किसके, बी के। तो आई होप आपने सभी सिंबल्स को देखा होगा, और इन सिंबल्स का यूज करके ही हम क्या करेंगे, इनइक्वलिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। ठीक, अब क्या है, ये देखो, ये क्या है, मैंने अपनी कुछ ट्रिक्स बनाई हैं जिससे क्या है हम एग्जाम में जल्दी से और एक्यूरेसी के साथ हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या, माय बेस्ट कंसेप्ट ऑफ इनइक्वलिटी, जो मेरे खुद के बने हुए हैं, तो आप यहाँ पे इसको यूज करके क्या है, क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से फास्ट सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना, तो हम देखते हैं। देखो क्या है, ऐसे मान लो क्वेश्चंस आपका ये है, क्वेश्चंस लेते हैं, ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन इक्वल टू सी, या इक्वल टू डी, लाइक दैट, मतलब कुछ भी दे रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए ग्रेटर देन डी, ये सही है या नहीं, मतलब ये आपका क्या स्टेटमेंट है और यहाँ पे क्या कंक्लूजन है। तो आपको ये बताना है। तो कैसे करके किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो पहले तो हमें देखो क्या चलना होता है, जिधर से गेट ओपन, जैसे क्या हमने यहाँ पे ले लिया, तो ये हमने बताया था क्या है, ये हमारा गेट है, जैसे आपके घर में गेट होता है सेम तरह से गेट है, और यहाँ पे क्या है, एग्जिट की तरफ है। तो मीन्स क्या, जहां से गेट ओपन होता है वहां से चलना होता है, और जहां तक जा सकते, मीन्स क्या, जब तक जैसे इस तरह का ये है, ये आ गया तो हमें क्या है, ओपन गेट है, चलते जाएंगे चलते जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से गेट का कंसेप्ट आता है। तो अब यहाँ से चलेंगे, देखो हमें डी की तरफ जाना है। ठीक है ना, तो देखो ए से बी, बी पहुंचे, बी से सी, क्योंकि गेट खुला हुआ है, सी पहुंचे, और सी और ये क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे भी गेट क्या बंद तो है नहीं, तो यहाँ डी पहुंचे। अब देखते हैं ए से डी पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, हाँ पहुंच पा रहे हैं। अब हमें कैसे पता चले ये सही है कि नहीं,
तो इसी के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे अपना कंसेप्ट निकाला है। मीन्स क्या निकाला है कि अगर हमारे पास तीनों सिंबल दे रखे हैं, ठीक, और तीनों सिंबल में सही कौन सा होगा, अगर हमारे पास तीन सिंबल है और उसमें अगर ग्रेटर देन है तो वहां पे क्या होगा, जो ओनली ग्रेटर देन है वो हमारे पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो तीनों सिंबल में जो प्रायोरिटी देंगे, पहले नंबर देंगे इसको, फर्स्ट वाले को, इसको फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी देंगे। अगर हमारा फर्स्ट वाला सिंबल नहीं है और सेकंड और थर्ड वाला सिंबल है तो प्रायोरिटी आपको देंगे सेकंड वाले को। इसको सेकंड वाले को क्या देंगे, प्रायोरिटी। मतलब अगर हमारे पास दो सिंबल है तो हम इसको सही मानेंगे, इसको नहीं देंगे। अगर सिंगल हमारा दे रखा है इक्वल टू, तो फिर तो लास्ट में ये बचता ही है। सेम हम जाते हैं लेस देन की तरफ। अगर लेस देन में तीनों सिंबल हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सिंबल है, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट सिंबल को। अगर दो सिंबल है तो हम किसको देंगे, इस वाले को, मतलब लेस देन और इक्वल टू वाले को। और एक ही सिंबल है इक्वल टू, तो इसको देंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या था, कंसेप्ट था, जिससे कि हम क्वेश्चन को देख पा रहे थे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को इस कंसेप्ट से सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि अगर आपका जो इक्वेशन है, कोई भी अगर एग्जाम में इक्वेशन दी जाती है, मर्ज करके भी दे सकते हैं या सिंगल इक्वेशन भी दे सकते हैं, उसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है। तो अगर आपकी इक्वेशन सेम साइडेड है, मीन्स क्या है कि आप गेट स्टार्ट हो गया और आप चले जा रहे हो, चले मतलब कहीं से क्या है, गेट को क्रॉस नहीं किया गया, मतलब क्या अपोजिट नहीं किया गया, सेम साइड से चला जा रहा है, चला जा रहा है, मतलब आपको क्या अपोजिट इस तरह से नहीं है। ग्रेटर है तो ग्रेटर ही है, भले इक्वल आ जाए, भले ओनली ग्रेटर हो जाए, भले इक्वल टू, बट अगर अपोजिट साइड नहीं है तो आपको क्या है, वहां पे कभी भी आइदर केस नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, आइदर केस। या तो मतलब क्या होगा आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन, या तो आपका कंक्लूजन राइट होगा या फिर कंक्लूजन आपका रॉन्ग होगा। दो ही आपके ऑप्शन रहेंगे, तीसरा ऑप्शन आपको वहां पे नहीं आएगा। ठीक, तो आगे चलते हैं बच्चे, देखते हैं कि हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो एग्जाम में क्या स्टेटमेंट दिया जाता है, क्या दिया जाता है, स्टेटमेंट। जैसे हमने क्या है, अपनी पिछली क्लास जो सिलॉक्स की क्लास थी वहां पे भी हमने बताया था कि क्या क्या रहता था। एक स्टेटमेंट रहता था, क्या रहता था, एक स्टेटमेंट रहता था और दूसरा क्या रहता था, स्टेटमेंट के साथ में कंक्लूजन रहता था, दूसरा कंक्लूजन। जैसे एक क्या है आपका स्टेटमेंट है और दूसरा रहता था क्या, कंक्लूजन। तो हमें क्या करना होता था, अगर आपको याद है तो हमें क्या है, सबसे पहले कंक्लूजन से करना होता था पहले। तो हम यहाँ पे जाएंगे कंक्लूजन के पास। अब हम देखें क्या है कंक्लूजन में, क्या दिया हुआ है, कंक्लूजन में दिया हुआ है ए। फर्स्ट में क्या है, ए दिया हुआ है। तो ए देखते, ए हमने देखा यहाँ पे ए आ गया। अब किसकी तरफ जाना है, ई की तरफ जाना है। तो देखो ए, देखो यहाँ पे ई, ई यहाँ पे ई आ गया। ठीक है, ये देख लिया। अब हमें क्या है यहाँ पे, देखो हम यहीं से देखते हैं, ए से ई जाना है। तो देखो सिंबल क्या है, ए से बी जाके देखेंगे तो गेट क्या है, यहाँ से देखो ओपन है तो बी पहुंचे, बी से सी जाएंगे तो गेट क्या है, ओपन है और इक्वल है, तो हमें रास्ता क्लोज नहीं हुआ है तो सी पहुंचे। सी से क्या है, रास्ता देखो ओपन है तो जा सकते हैं, डी पहुंचे, डी से क्या है, ई पहुंचे। तो मतलब क्या है, यहाँ पे ई तक हम आ गए। अब देखते हैं क्या है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या इक्वल, वो आपका ग्रेटर देन दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है, हमें देखना है कि मतलब अगर एक ग्रेटर देन कहीं मिल जाता है तो हमें क्या हो जाए, सही हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या, देखो ए ग्रेटर देन बी है और डी ग्रेटर देन ई है, मीन्स क्या हमें एक मिल गया तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कंक्लूजन सही हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे कंक्लूजन की तरफ। तो यहाँ से क्या, बी से डी दिया हुआ है, बी से डी, तो देखो बी ये रहा और डी ये रहा, बी और डी। तो इसमें देखते हैं, देखो दो सिंबल है। अब हम दो सिंबल में किसको प्रायोरिटी देते थे, इस वाले को। अब यहाँ पे क्या है, यही दिया हुआ है, तो मतलब ये भी कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में क्या है, एफ ग्रेटर देन आई। तो एफ देखो हमारा कहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया, और आई कहाँ पे है, ये आ गया। सिंबल देखते हैं, देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, ये ग्रेटर देन है। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पे हमें ग्रेटर देन चाहिए था और यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। ठीक, अब लास्ट पे चलते हैं। तो के और जी, तो हमें कहाँ से चलना है, हमें चलना है जहां से गेट हमारा ओपन है। ओपन कहाँ से, जी की तरफ से। तो जी देखते हैं कहाँ है, ये है, और जी से कहाँ जाना, के की तरफ। देखो जी से के, तो जी से एच पहुंच गए, एच से आई पहुंच गए, आई से जे पहुंच गए और जे से के पहुंच गए। अब यहाँ पे क्या है, ये दिया हुआ है जे से के ग्रेटर देन, तो हमें एक ग्रेटर देन चाहिए, तो जे से देखो ग्रेटर देन, हाँ यहाँ पे क्या हमारा ग्रेटर देन हमें यहाँ पे मिल गया। मीन्स क्या है, यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, ये हो जाएगा सही। ठीक, तो बच्चों आपने देखा किस तरह से हमने
अपने जो टफ से क्वेश्चन थे उनको कितनी जल्दी से सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, अभी हमें आपको क्या समझा रहे थे, अगर इसी को आप माइंड में सॉल्व करते हैं तो आपको हार्डली 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में 1 मिनट का समय भी नहीं लगेगा। तो आपने देखा कि आप हमारी ये जो ट्रिक्स थी उससे कितनी जल्दी आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। और आप ये भी हमेशा याद रखना, अगर आपका जो स्टेटमेंट है वो सिंगल साइडेड है, मतलब एक ही साइड का आपका स्टेटमेंट है, तो वहां पे क्या है, या तो क्वेश्चन क्या रहेगा, या तो रॉन्ग रहेगा और या तो क्या रहेगा राइट। दो ही तरह का आपका क्वेश्चन बन सकता है, मतलब यहाँ पे क्या आइदर केस नहीं आएगा। ठीक है ना। अब इसको देखते हैं, अगर आपको एग्जाम में दिया होता तो किस तरह से इसका आंसर लगाते कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलो। क्या लिखते, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलो। जैसे आप यहाँ पे ऑप्शन में जो होता फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा फोर्थ कॉमा फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ फॉलो, इस तरह से आपका आंसर होता है। इसको आप क्या कर देते, टिक कर देते और आप आगे बढ़ जाते। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए और देखते हैं क्या क्या है इसमें। ठीक है ना। तो पहले क्या स्टेटमेंट, हम जाएंगे कॉन्क्लूजन की तरफ। तो क्या है हमारा क्यू है और ये बाई है। तो क्यू देखो कहाँ पे, ये क्यू मिल गया। अब बाई की तरफ चलते हैं, बाई 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 बाई, मतलब यहाँ पे देखो एंड में दिया हुआ है, तो हमें जल्दी से सर्च करना है, क्योंकि हम अब जैसे आप टाइम लगाओगे सर्च करने में तो क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। हमें क्या करना है, बस जल्दी से देखना है इस तरह से। और यहाँ पे हम आगे बाई पे सिंबल देखते हैं। देखो अब आप टाइम को सेव करना है, सिंबल देखते हैं, देखो ग्रेटर यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से मतलब क्या आप देखते जाइए। देखिए आपका गेट कहाँ, सब क्या देखा है हमारे यहाँ पे कि सारे गेट्स क्या है हमारे ओपन है। ठीक है ना। तो सभी गेट ओपन है, तो क्या करेंगे हम यहाँ से देखेंगे हमारा जो ये जो ग्रेटर देन का है वो सिंबल है कि नहीं क्वेश्चन में। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन में ग्रेटर देन का सिंबल मिल गया, मीन्स क्या हमारा ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन हमारा क्या हो गया, सही हो गया है। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, राइट। सेकंड की तरफ चलते हैं, पी से एक्स। देखो पी हमारा ये रहा और एक्स चलेंगे, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू और ये एक्स, मतलब आ गए यहाँ पे। हमें क्या चाहिए, इक्वल टू चाहिए। तो इक्वल टू होने के लिए क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या केस होता था कि हमारा अगर ओनली इक्वल टू है तभी ये केस सही होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं क्योंकि x देखो यहाँ पे दिया हुआ है और बीच में इतने सारे सिंबल से, मतलब जरूरी नहीं है चेक करने की कि हमें ये सही होने की पॉसिबिलिटी भी इसमें नहीं है। अब चलते x से t, देखो नेक्स्ट में क्या है x और t, पर गेट कहाँ से ओपन है, x की तरफ से। तो x की तरफ से ओपन और t की तरफ पहुंचना है। तो x देखते हैं कहाँ पे, यहाँ है। और x से t देखो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे गेट क्लोज हो गया है, इधर बाई है, मीन्स क्या होगा, ये भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ देखते हैं आर से क्या है, वी है। आर से क्या है, वी है। तो देखो आर ये है और वी ये है, तो आर की तरफ से देखते हैं, देखो आर ये रहा और वी चलते हैं, देखो एस टी यू और वी आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे सिंबल क्या है, ये ग्रेटर देन का है। तो अब हम पहुंच तो गए थे, अब हमें एक ग्रेटर का चाहिए, तो हमें क्या ग्रेटर का सिंबल यहाँ पे मिल गया। तो हमारा क्या ये हो गया सही, क्या हो गया, सही हो गया। अब इसके लिए जो क्वेश्चन में आएगा तो ऑप्शन कैसे दिया जाएगा, ऑप्शन आपको किस तरह से रहेगा, देखो ऑप्शन बहुत सारे हो सकते हैं, आइदर फर्स्ट आइदर सेकंड, और क्या कहते हैं आपका ओनली, मतलब ओनली फर्स्ट, जैसे ओनली क्या ऐसे लिख के दिखाते हैं आपको, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक। सेकंड ऑप्शन क्या बना सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। थर्ड बना सकते हैं क्या ऑप्शन, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ क्या है, फॉलो। तो सही क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज भी लिख सकते हैं और भी कर सकते हैं, मतलब क्या ऑप्शन तो क्या होता है, हमें बस सही ऑप्शन देखना होता है, गलत से तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जैसे हमारा ऑप्शन राइट होता है हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक। देखते हैं बच्चों किस तरह से आप अपना एग्जाम बीट कर सकते हो। और हमने आपको लिए अपना आरआरबी का सिलेबस भी डाला था, जो आप हमारी वीडियो में, जो आपकी हमारी पिछली वीडियो थी, आप उसमें जाके चेक कर सकते हो हमारा आरआरबी का सिलेबस। बाकी हम और भी अगर आप रिक्वेस्ट करते हो, कमेंट कर सकते हो, तो हम
आपके लिए और भी बाकी जैसे एसबीआई है उसका सिलेबस डाल सकते हैं, या मतलब जो भी आपको जिसमें प्रॉब्लम्स आती है तो उसके हम सिलेबस डालते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए अब अपनी ट्रिक से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे उसको किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, देखो आपका ये स्टेटमेंट है और ये क्या आपका स्टेटमेंट और सेकंड क्या आपका कंक्लूजन, ठीक है। तो देखते हैं क्या करना है इसमें। देखो के से पी है, देखो के पकड़ा और पी लिया, तो के से पी की थी, तो के देखते हैं कहाँ, देखो के यहाँ पे है। यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये दिया गया और एक स्टेटमेंट ये दिया गया, मतलब क्या यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। और मर्ज करने के लिए क्या देखते हैं हम, कॉमन एलिमेंट। देखो के से टी, तो टी क्या यहाँ पे कॉमन है, क्योंकि टी के बाद कुछ नहीं है, तो टी हमने यहाँ पे देखा, ये हमें मिल गया क्या, कॉमन एलिमेंट। अब के से जाना है पी की तरफ, तो देखो के से टी नहीं जा सकते, गेट क्लोज है, तो मतलब यहाँ से ये वैसे ही गलत हो जा रहा है, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो क्या है, आर से के जाना है, तो आर देखो ये रहा, के जाना है, तो के लिए क्या है, देखो आर से हम टी पहुंचे, टी तो कॉमन एलिमेंट था, तो टी से के पहुंचे, और ऑप्शन में क्या है, यही दो सिंबल है और यहाँ पे भी है, तो मतलब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर इनकी जगह अगर टी ग्रेटर देन इस तरह से दिया जाता, टी ग्रेटर देन के दिया जाता, तो क्या हो जाता, ये गलत हो जाता। गेट तो ओपन था, पर प्रायोरिटी किसको देते, हम इसको देते, ग्रेटर देन को प्रायोरिटी देते, तो ये हमारा सही होता और ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। बट ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारा क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। अब चलते आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। इसमें देखिए क्या है, मतलब इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो, क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो, ठीक है ना। अब देखते हैं नए में कंक्लूजन, इसमें देखें क्या, सी से एक्स, सी इधर है, एक्स इधर है, तो एक्स के लिए हमें पकड़ना है डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू कॉमन है इसमें, डब्ल्यू इसके साथ है, तो सी से डब्ल्यू। अब देखो गेट की तरफ से जाएंगे, तो सी से एच, एच से डब्ल्यू, ओपन है गेट, हम तो डब्ल्यू तक पहुंच ही गए भैया। अब डब्ल्यू से एक्स जाना है, देखो डब्ल्यू से क्या है, यहाँ पे भी ओपन है, तो यहाँ भी हम पहुंच गए। हमें क्या चाहिए था, ग्रेटर वाला सिंबल, यहाँ हमें ग्रेटर वाला सिंबल मिल गया, तो क्या हो गया, ये सही हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते, नेक्स्ट के ए ग्रेटर देन डब्ल्यू, ए से कहाँ आना है, डब्ल्यू की तरफ, तो देखो क्या है, सिंपल है, अब तो पहुंच ही जाएंगे। ए से डब्ल्यू जाना, तो देखो ए पहुंचे, यहाँ से चले, सी पहुंचे, सी ने एच को पहुंचाया और एच से क्या हो गए, डब्ल्यू। भाई चूहा देखो कैसे चलता है आपका, जैसे आपने खरगोश की कहानी सुनी होगी, जो खरगोश के लिए हम बचपन में देखते थे ना, घर बनाते थे, घर घर खेलते थे, आपके आपने बुक में दिया जाता होगा कि इस तरह से क्या है रास्ता, उन्होंने जैसे यहाँ पे क्या किया, खरगोश के लिए वो कर दिया। अब ऐसे ऐसे रास्ता चल रहा है, ये रास्ता दिया हुआ है, ये रास्ता दिया हुआ है, या ये है, इधर से दिया हुआ है, ये है। इस तरह से क्या होता था, खरगोश का घर रहता था और उसको क्या करना होता था, अपने घर जाना होता था, ठीक। तो क्या होता था, जैसे रास्ता ओपन है वहां से चलता जाता था, चलते जाता था, चलते जाता था, और ये क्या जाते हुए अपने घर में पहुंच जाता था। होता था कि यहाँ पे रास्ता ऐसे और भी दे दिए जाते थे, बट जो रास्ता उनको घर तक नहीं पहुंचाते, ठीक है ना। तो जो रास्ता उसको घर तक पहुंचाता था, हमें वो सर्च करना होता था। सेम उसी तरह से हम यहाँ चलेंगे, यहाँ से क्या है, रास्ता तो बहुत दिए हुए बट हम देखना है कि हमारा रास्ता ओपन है कि नहीं। अगर यहाँ से क्लोज कर देते, यहाँ पे क्या कर देते, एच क्लोज कर देते, तो क्या हम वहां पे पहुंच पाते थे, नहीं पहुंच पाते, तो क्या हो जाता हमारा वो रॉन्ग हो जाता है। तो हमें क्या चाहिए, रास्ता ओपन चाहिए, तो ये सही हो गया। अब जाना ए से डब्ल्यू, देखो ए से डब्ल्यू ये रास्ता क्या है, ओपन है, तो हम यहाँ पे भी पहुंच जाएंगे। तो ऑप्शन में क्या आता, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ फॉलो, क्या हो जाता था, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे फॉलो करेंगे, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाते, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और वहां से आप देखोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो आपका क्या है, ये हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए, ये आप क्वेश्चन देखोगे तो क्या है, ये हमारे बैंक पीओ के क्वेश्चन है। आप देखोगे बैंक पीओ में इस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। हम आगे आपकी इनइक्वालिटी की और भी वीडियो लेके आएंगे, जिसमें क्या है, अभी ये हमारा पार्ट 1 है, इनइक्वालिटी का पार्ट 1 है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम आपका सिर्फ क्या किया जा रहा है, अभी यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, मतलब क्या आपको कंसेप्ट बताया जा रहा है कि आप सिंपल क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हो। जैसे ही आप सिंपल क्वेश्चन इसके और आप अपने घर पे आके प्रैक्टिस कर सकते हो,
आई होप अभी तो आप सब घर पे ही हैं कि ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, और क्या कहते हैं आपने, भाई कोरोना भी चल रहा है तो हम कॉलेज तो जा नहीं रहे, तो ऑफलाइन क्लास तो अभी हो नहीं रही ज़्यादा, अभी तो ऑनलाइन क्लास ही है। तो मतलब क्या है, फर्स्ट वीडियो में हमने क्या करा रहे हैं, अभी आपको बेस क्लियर करा रहे हैं, जिससे आप क्या है, आपको इनइक्वालिटी समझ में आने लगे और इसके क्या है जो कंसेप्ट समझ में आएंगे। जैसे हम सेकंड वीडियो पे आएंगे तो इसमें क्या आयदर केस कराएंगे, आयदर का केस कराएंगे, आयदर और नायदर और इस तरह के टफ क्वेश्चन। उसके बाद जाएंगे आपका कोजिट, जाएंगे कोजिट। देखो कोजिट का नाम ने भी सुना होगा आपने, कोजिट जी आई, इधर कोजिट इनइक्वालिटी भी आती है जो आपका काफी टाइम कंज्यूम करती है। और आपका फिर इसके बाद एक नई तरह की जीआई और आने लगी, क्या, जैसे ये क्या हमारा इक्वल है जो हमने बता दिया, बट अगर यही क्रॉस कर दिया क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, या तो ये ग्रेटर होगा या फिर ये लेस देन होगा। या फिर इसी में क्या आता है, जैसे ये ग्रेटर देन है और इसको क्रॉस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इसका ग्रेटर को क्रॉस कर दिया मतलब ग्रेटर देन नहीं रहा, तो क्या बन जाएगा ये, या तो ये लेस देन होगा या तो ये इक्वल टू होगा। या फिर इसी तरह से ये लेस देन को क्रॉस कर दिया मतलब लेस देन नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा या तो ग्रेटर देन और या तो इक्वल टू। इस तरह क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाने लगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हम आपको क्या है, जल्दी से जल्दी मतलब आपको सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिससे आप सॉल्व कर पाए। उसके बाद हम आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लेके आएंगे जो आप सॉल्व करेंगे और इससे आप अपनी स्पीड इंक्रीज करेंगे। फिर प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत कुछ है अपने अपने पास करने के लिए, तो आप जल्दी से जल्दी खत्म करते चलिए और आगे हमारे साथ बढ़ते रहिए। और अपना जो है आप लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि जितना जितना आप जैसे जैसे हमारी वीडियो लाइक करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए जल्दी से जल्दी एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो लेके आएंगे और आपका सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाए। हम चाह रहे हैं कि जैसे ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तब तक हमारा सारा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाए और जिससे हम अपना जॉब क्लियर कर पाए। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। देखो कौन हम क्या टाइम सेव है, तो क्या यहाँ पे हम जाएंगे एम। देखो हमने देख लिया, देखो गेट यहाँ से है एम की तरफ से है और जे की तरफ पहुंचना है, तो देखो एम ने हमने क्या किया, एम सर्च किया, एम से पहुंचे हम बाई। अब बाई से एस तो रास्ता बंद हो गया है, जब रास्ता बंद हो गया तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, हमें पहुंचना था जे की तरफ, यहाँ तक जाना था। ठीक, और दूसरा देखते हैं यहाँ पे क्या, दूसरे में क्या है, एल से बाई है, तो देखो एल से बाई जाएंगे तो क्या होगा, एल से बाई, और बाई किधर है, देखो बाई ये है और एल ये है और रास्ता यहीं क्लोज हो गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब क्या आएगा, इसका जो ऑप्शन बचेगा बनेगा वो क्या हो जाएगा, नाइदर। हमने बोला था सेम साइजेज है तो आइदर केस नहीं आएगा, बट नाइदर तो आ सकता है, यहाँ पे तो सेम साइज भी नहीं है, यहाँ पे तो बहुत साइज है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। ठीक है ना, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इक्वल टू आर। क्या है, एन किसके बराबर है, आर के। तो एन पकड़ना है और आर तक जाना है। देखो एन से आर तक जाने के लिए हमें चाहिए कॉमन वर्ड, क्योंकि एन इसमें तो है नहीं है, तो देखते कॉमन में क्या है। देखो अगर बी कॉमन है तो काम बनेगा। अब बी देखते हैं, बी यहाँ कहीं है, बी तो यहाँ कहीं है ही नहीं। जब बी नहीं है तो हमें जी से मतलब भी नहीं, क्योंकि हमें इक्वल चाहिए, यहाँ पे गेट क्लोज है तो हम यहाँ से बंद कर देंगे, ये कर देंगे रॉन्ग। अब देखते हैं डब्ल्यू से बी, देखो डब्ल्यू ये है और बी जाना है, बी इधर है दिख गया, तो चलते जाते हैं। कॉमन वर्ड देखते थे, कॉमन जी था, तो देखो डब्ल्यू और जी पहुंचे, रास्ता हो गया। ठीक है, डी एन और बी रास्ता ओपन है तो हम जी से पहुंचे बी की तरफ। सिंबल देखो ग्रेटर देन है और एक ग्रेटर देन हमें मिल गया, तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वही सेकंड फॉलो, ओनली क्या है, सेकंड फॉलो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डब्ल्यू से के है। देखो सेम कंक्लूजन के लिए दिया गया है, मीन्स क्या है, एग्जाम में क्या है, आपको एक स्टेटमेंट पे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक दे दिए जाते हैं। तो आप देख सकते हो इसको सॉल्व करने में टाइम ही नहीं लगता है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करो और एक्यूरेसी के साथ करो, क्योंकि ये आपको क्या हलवा नंबर होते हैं जो आपको क्या है कट ऑफ में काफी हेल्पफुल रहते हैं। तो ये नंबर आपको मिस नहीं करने हैं। आपको क्या है 1 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपको अपना बढ़ाना है मार्क्स। समझ में आया कि नहीं, आपको अपने क्या मार्क्स बढ़ाने हैं। और इनइक्वलिटी मेनली आपका क्या होता है, जो इनइक्वलिटी है आपको प्री में ज्यादातर पूछा जाता है,
क्योंकि प्री में क्या होता है, आपको कट ऑफ ज़्यादा जाता है, मेंस में कट ऑफ कम जाता है। तो प्री में क्या पूछा जाता है, आपका इनइक्वलिटी पूछा जाता है। तो कौन, अब चलते हैं यहाँ से डब्ल्यू से के। तो आपका डब्ल्यू देखो किधर है, डब्ल्यू ये रहा, के की तरफ जाना है, देखो इसी में मिल गया। अब हमें चाहिए ग्रेटर देन, तो एक ग्रेटर हमें यहाँ से मिल गया। गेट क्या है, देखो ओपन गेट, ओपन गेट, यहाँ पहुंचे के की तरफ, ये क्या हो गया, सही। चलते एन से डब्ल्यू, तो देखो एन और डब्ल्यू, एन इधर था, एन से डी जाना था क्योंकि डी इसमें कॉमन है, बट कॉमन तो क्या है, रास्ता है ही नहीं डी की तरफ। भाई यहाँ से अपना खरगोश से चलेगा तो चलते चलते यहीं टकरा जाएगा, आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, उसको ये गलत करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन क्या होता है अगर दिया जाता, तो ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। चलिए बच्चों, फिर तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल पे आके हमें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपको अपनी सारी वीडियो आपके पास पहुंच पाए। और लाइक और शेयर जरूर कीजिए, आप अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी आपके साथ एग्जाम दे पाएँ और आपके साथ नौकरी कर पाएँ। और अभी तक अगर आप हमारे एजुकेशन क्लासेस की वीडियो बाकी नहीं देखी हैं तो और भी वीडियो देखिए जिसको आपको हेल्पफुल है। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर।